मैं हूं आपके साथ सृष्टि। आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। इस खास कार्यक्रम में हम आपको करवाएंगे दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों से रूबरू, लेकिन उससे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। गणतंत्र दिवस और फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। इस दौरान परेड रूट पर किसी वाहन को आवाजाही की नहीं होगी अनुमति। कोरोना काल में बच्चों पर पड़ा गहरा असर। महामारी के प्रभाव को समझने के लिए सर्वे कराएगी दिल्ली सरकार। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। ठंडी हवाओं के साथ बारिश से लुढ़का पारा। अगले 2 से 3 दिनों तक होगी बारिश। रेलवे ने बनाया नया नियम। रात में यात्रा के दौरान ट्रेन में नहीं कर सकेंगे तेज आवाज में बात। दिल्ली में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भांडाफोड़। 10 कट्टे और भारी मात्रा में कच्चा माल बरामद। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के बच्चों पर असर जानने के लिए दिल्ली सरकार सर्वे कराने जा रही है। क्या है इस सर्वे में खास, चलिए बताते हैं आपको। तो मेट्रो स्टेशंस में जो 2 तो सुबह 5 बजे से इसमें बोर्डिंग डीबोर्डिंग अलाउ नहीं करी जाएगी। वो तो एक तो केंद्रीय सचिवालय और दूसरा उद्योग भवन, इन 2 पर सुबह 5 बजे के बाद बोर्डिंग डीबोर्डिंग दोपहर 12:30 बजे तक नहीं अलाउ की जाएगी। इसके बाद 3 अन्य हैं जो कि लोक कल्याण मार्ग है, एक ITO है और तीसरा जो लोक कल्याण मार्ग है एक ITO और एक पटेल चौक। ये इन 3 पर प्रातः 8:45 के बाद से दोपहर 12:30 बजे तक नहीं अलाउ किया जाएगा बोर्डिंग डीबोर्डिंग। ट्रैफिक वो आपको एडवाइजरी में सारा लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देता हूँ। देखिए 25 तारीख की शाम को 6 बजे से विजय चौक की तरफ हम जनरल ट्रैफिक जो है नहीं अलाउ करेंगे, 25 तारीख की शाम को 6 बजे से। उसके बाद रात्रि के 11 बजे के बाद आपको ये जो राजपथ के 3 रोड जो है क्रॉस करती हैं, एक है रफ़ी मार्ग, दूसरा है जनपथ और तीसरा है मानसिंह रोड। इनके ऊपर रात्रि 11 बजे के पश्चात से जनरल ट्रैफिक नहीं अलाउ किया जाएगा। सी हेक्सागन पर 26 तारीख की सुबह 2 बजे के पश्चात जनरल ट्रैफिक नहीं अलाउ करेंगे। और ये तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग के दोनों कैरेजवेज में प्रातः 4 बजे के बाद से ट्रैफिक नहीं अलाउ किया जाएगा दोनों कैरेजवेज में। लेकिन क्रॉस ट्रैफिक वहाँ पर जो इंटरसेक्शंस पड़ते हैं, तो एक W पॉइंट, A पॉइंट और एक दिल्ली गेट की क्रॉसिंग पड़ती है, उस पर क्रॉस ट्रैफिक अलाउ करेंगे। ये देखते हुए कि वो टेबलोज के मूवमेंट की स्थिति देखते हुए जहाँ जहाँ संभव हो सकेगा वहाँ पर अलाउ करेंगे। सर, आम आदमी जैसे बीच सड़क पर आकर के उसके बाद रिस्ट्रिक्शन अलाउ नहीं किया गया था, तो किस तरीके से इस बार भी रिस्ट्रिक्शन रहेगी? देखिए इस बार टिकट्स दिए गए हैं, कुछ जो उन्होंने MOD ने टिकट्स दिए हैं, तो उनको तो गाड़ी के साथ लेवल उनको भी दिया जाएगा, तो उनको अलाउ किया जाएगा। बट जनरल पब्लिक के लिए इस बार नहीं अलाउड है, तो जिसमें हमारे एडिशनल स्पीकर साहब को बताना चाहेंगे। सर, बॉर्डर पे किस तरीके की सिक्योरिटी रहेगी? क्या सील भी किया जाएगा बॉर्डर को के लिए? जी हाँ, बिल्कुल किया जाएगा। ये जो है 22 की रात भी करते हैं और 25 की रात भी करते हैं, और इसमें 10 बजे रात्रि से हम लोग दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर ट्रैफिक पुलिस का भी स्टाफ रहेगा और लोकल पुलिस की भी हैवी डिप्लॉयमेंट रहेगी। सारे बॉर्डर सील किए जाते हैं और खासकर HTVs, LGVs और जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको नहीं, बाहर से आने वालों को नहीं अलाउ किया जाता, उनका प्रॉपर डाइवर्जन दिया जाता है। पहले ही मतलब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उनके ऑफिशियल से पहले ही बातचीत हो चुकी है, इसके बारे में उनसे रिक्वेस्ट कर ली गई है और वो उन्होंने कहा है कि उसको जो एक्सप्रेस वे है उसके ऊपर वो उसको डाइवर्ट कर देंगे। तो उसके बारे में पूरा जब बाद में अभी जानकारी पूरी है नहीं, जब मिलेगी तब आपको फिर। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड और 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया है कि कौन से रूट बंद रहेंगे और क्या समय होगा। कोरोना महामारी के दौरान लंबे समय तक स्कूलों से दूर रहने के कारण बच्चों में मानसिक तनाव और डर की स्थिति पैदा हो रही है। इसे समझने के और बच्चों पर हुए प्रभाव की जांच करने के साथ साथ उसे दूर करने के लिए दिल्ली सरकार बड़े स्तर पर सर्वे और अध्ययन करवाने जा रही है। इन सबके लिए दिल्ली के डिप्टी CM और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि स्कूली बच्चों के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक व्यवहार पर
कोविड-19 महामारी के प्रभाव को समझने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करने का फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने संबंधित अधिकारियों को इस मामले में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान स्कूलों के बंद होने के कारण न केवल बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है, बल्कि वो मेंटल और इमोशनल रूप से भी प्रभावित हुए हैं। इन 2 सालों में बच्चों की दुनिया केवल अपने घरों के किसी कमरे तक सिमट कर रह गई है। लंबे समय तक स्कूलों से दूर रहने के कारण बच्चों में मानसिक तनाव और डर की स्थिति पैदा हो रही है। इस स्थिति को समझने और कोरोना के कारण बच्चों पर हुए प्रभाव की जांच करने के साथ साथ उसे दूर करने के लिए दिल्ली सरकार बड़े स्तर पर सर्वे और स्टडी करवाने जा रही है। वहीं एक्सपर्ट भी मानते हैं कि कोरोना के कारण बच्चों में डर और तनाव की स्थिति पैदा हुई है। बच्चों को दोबारा सामान्य स्थिति में लाने के लिए उनकी मनोदशा को समझना बेहद जरूरी है। दिल्ली सरकार रिसर्च के आधार पर एक्सपर्ट्स की मदद से हैप्पीनेस करिकुलम में बदलाव कर नई एक्टिविटीज और कहानियों को जोड़कर उसे अपडेट करने का काम करेगी, ताकि महामारी की मुश्किल स्थिति में भी बच्चे अपने तनाव और डर जैसी समस्याओं पर काबू पाना सीख सके। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अपना रुख बदल लिया है। शीतलहर के बाद हुई बारिश ने ठंड और बढ़ा दी है। वहीं आईएमडी ने अनुमान जताया है कि अभी दिल्ली वालों को 2 से 3 दिनों तक बारिश से राहत के आसार नहीं हैं। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। शीतलहर के बाद अब बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। राजधानी में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश की बूंदों से तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड बढ़ गई है। दिल्ली के अधिकतर इलाकों में आधी रात से बारिश का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाओं के साथ बारिश होने से न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। इसी बीच मौसम विभाग ने राजधानी और आसपास के इलाकों में आज दिन भर रुक रुक कर बारिश होते रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बूंदाबांदी और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम तीव्रता की बौछारें पड़ेंगी। दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में सर्द हवाओं के बीच होने वाली इस बारिश से ठंड और ठिठुरन बढ़ने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो दिल्ली, गाजियाबाद, इंद्रपुरम, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर और बल्लभगढ़ में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं 22 जनवरी को अधिकतम तापमान 16 जबकि न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। आईएमडी के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन में बारिश थपने के बाद तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी और पारा लुढ़क कर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और यूपी में आज और कल तेज हवाएं चलेंगी। वहीं दिल्ली वालों को प्रदूषण से थोड़ी बहुत राहत भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। रेलवे अपने यात्रियों के लिए अपने नियमों में फेरबदल करते रहता है। इसी कड़ी में रेलवे ने नींद से जुड़ा एक नया नियम बनाया है। क्या है इस नियम में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। इंडियन रेलवे अपने यात्रियों के सफर को आसान बनाने के लिए समय समय पर अपने नियमों में बदलाव करता रहता है। और अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो रेलवे के नए नियमों की जानकारी आपको होनी चाहिए। दरअसल रेलवे ने अपने यात्रियों की सुविधा के लिए नींद से जुड़ा नया नियम बनाया है, जिससे आपके साथ यात्रा कर रहे अन्य सहयात्रियों का सफर भी आनंद भरा हो सकेगा। इस नियम के मुताबिक अब आपके आसपास कोई भी सहयात्री रात में तेज आवाज में मोबाइल पर बात नहीं कर सकता है और ना ही वो ऊंची आवाज में गाने सुन सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो यात्रियों की ओर से की गई शिकायत के बाद रेलवे उस पर कार्रवाई कर सकता है। रेलवे ने यह नियम इसलिए बनाया है ताकि इससे यात्रियों की नींद में खलल नहीं पड़े। इन नियमों को नहीं मानने वालों के लिए कार्रवाई का प्रावधान है। यदि किसी ट्रेन में यात्री की ओर से शिकायत करने पर उसका समाधान नहीं किया गया तो ये ट्रेन स्टाफ की जिम्मेदारी होगी और उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे मंत्रालय की तरफ से सभी जोन्स को यह आदेश जारी कर दिया गया है कि नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और इनका पालन सुनिश्चित किया जाए। बता दें कि रेल मंत्रालय को अक्सर यात्रियों की शिकायत पहुंचती थी कि उनका सहयात्री तेज आवाज में मोबाइल पर गाने सुन रहा है। इसके अलावा एक शिकायत ऐसी भी मिली थी कि कई लोग ग्रुप में बैठकर ऊंची आवाज में बातें कर रहे हैं।
वहीं लाइट जलाने और बुझाने को लेकर भी कई बार विवाद हुआ है। इसी वजह से मंत्रालय ने नए नियम बनाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल यहां पर पुलिस ने अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक की गिरफ्तारी भी हुई है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिले के स्पेशल स्टाफ ने बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल पुलिस ने एक अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मात्रा में हथियार और हथियार बनाने का सामान जब्त किया है। बाहरी उत्तरी जिला के स्पेशल स्टाफ ने हथियार तस्कर कपिल और नंदू, ज्योति बाबा व सिसोदिया गैंग के गुर्गे शकील व शेरनी को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था और उससे 14 पिस्टल और 38 जिंदा कारतूस बरामद किए थे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अवैध हथियारों के स्रोत का पता लगाने के लिए मुलजिम शकील शेरनी को पुलिस द्वारा 2 दिन पुलिस रिमांड पर लाया गया और मुलजिम के बताए गए ठिकाने माया चौक, अलीगढ़ पर छापेमारी की गई। आउटर नॉर्थ जिले की पुलिस ने इलीगल वेपन्स के खिलाफ कार्रवाई को और पुख्ता अंजाम देते हुए अलीगढ़ के अंदर एक इलीगल वेपन्स की फैक्ट्री को पकड़ा है। यह फैक्ट्री एनसीआर और दिल्ली में बदमाशों को हथियार मुहैया कराया करती थी। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पर एनम बेसिस के ऊपर 1000 वेपन्स से ऊपर की थी। यहां से हमें 19 वेपन्स जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर थे बरामद हुए हैं। इसके अलावा हैवी मशीन, कई बैरल, ट्रिगर इत्यादि भी बरामद हुए हैं। यह आशा की जाती है इस फैक्ट्री के नेस्तनाबूद होने के बाद इलीगल वेपन्स की सप्लाई के अंदर काफी कमी आएगी। पुलिस पूछताछ में पता चला कि इस फैक्ट्री में हर साल करीब 1000 हथियार बनाए जाते थे और दिल्ली व आसपास के इलाकों में तस्करी किए जाते थे। इतनी बड़ी अवैध हथियार निर्माण की फैक्ट्री पकड़े जाने से आसपास के इलाकों में अवैध हथियारों की सप्लाई में काफी कमी आएगी और अपराध पर रोक लगेगी। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स टीवी। हमें दीजिए इजाजत।